शिव वरना है इसी भाव से आया हो। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है उर्मे श्रद्धा लाया हो। विद्या सिंधु को गुरु बनाया रोम रोम गुरु है बसती। तन में होकर मन तेरे करके निजानुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक सिर योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। सोना चढ़ाए कोई चांदी चढ़ाए कोई सोना चढ़ाए कोई चांदी चढ़ाए। चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवन चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवन। ये मेरा आत्मसमर्पण है 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 ये मेरा आत्मसमर्पण है। ओम ह्रीं निर्यापक्षमन पूज मुनीषी ओक सागर जी मुनींद्राय। पूज मुनीषी निरोग सागर जी मुनींद्राय। पूज मुनीषी निर्मोह सागर जी मुनींद्राय। पूज मुनीषी निरामय सागर जी मुनींद्राय। पूज मुनीषी निर्भीक सागर जी मुनींद्राय। गुणानगर गौरव पूज मुनीषी गुण सागर जी सुदत्त सागर जी आदि धाई दीप में विराजमान। 3 गम 9 करोड़ मुनिराज मुनीन्द्रव्य नवा। अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्ववामिति स्वाहा। नमोस्तु महर्षि। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम। आपके चरणों में दीप जलाता चल ओ बंधु दीप जलाता चल। दीप जलाता चल ओ बंधु दीप जलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तू भी काटता चल। दीप जलाता चल ओ बंधु दीप जलाता चल। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम। आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम। आपके चरणों में हृदय में माँ जिनवाणी और कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ जिनवाणी और कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से लिया वचन वो वचन सिद्ध हो जाता है वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु विद्या हे गुरु समय हे गुरु विद्या हे गुरु समय हे योग सागर जी आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नमोस्तु महर्षि। पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु महर्षि। आपकी वाणी से हमें कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम श्री श्रुत भक्ति काय सर्करोम्यम। बोलिए देवादिदेवे खजारा नयना विराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान ससनायक श्री वीरनाथ भगवान की। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी श्री निर्मोह सागर जी निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अपन ने मंगलाचरण नहीं किया। त्रिवण तिलयम देवम वंदिता त्रिवण परिपूज्यम वो चमण पे हाओ भविये जना जनियो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। अपने लिए एक पुनः अपूर्व स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा माँ जिनवाणी का पान करने का। अपन चलते हैं 187 नंबर की कारिका पे। राओ हम बिच्चो हम सिट्टी हम चेव दुब्बलो बलियो इदिएता विठ्ठो
दोर्णम भेयमना बुच्छेरी। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, राजा अहम भृत्या अहम श्रेष्ठी अहम चेव दुर्बला वली इति एकत्व अविष्टा दयो भेदम न बुध्यति। तो आचार्य भगवान ने क्या कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने जीव आत्मा और शरीर को अलग अलग बताया, माने कैसे भिन्नता है इस बारे में बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा मैं राजा हूँ, मैं भृत्य हूँ, हैं, मैं सेठ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, या मैं मोटा हूँ, मैं बलवान हूँ। इसी प्रकार शरीर और आत्मा के एकत्व को जो मानने वाले हैं, जीव दोनों के भेद को नहीं जानता। वह क्या भेद नहीं जानता? आत्मा क्या है? भेद नहीं जानती कि मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है कि अमीर है, लंबा है कि चौड़ा है, ये कुछ नहीं जानता। कि बच्चा है कि बच्ची है, कुछ नहीं जानता। ये सब उसके भेद का वर्णन करते हुए उन्होंने बताने का प्रयास किया। फिर इसके आगे क्या बोलते हैं? इत्यमुना प्रकारेण एकत्व अविष्टः अहम शरीर मेव मिथ्येकत्वं परिणता एकांत तत्वं मिथ्यात्वं प्राप्तो बहिरात्मा वा दोण्यम द्योर्जीवा जीव द्योर्भेदम द्यो भिन्नम पृथक तत्वं न बुध्यते न जानाति इति किम राजाहम अहम राजा नरप्रोहम पृथ्वीपालोहम भृत्तोहम च पुनः अहमेव भृत्या कर्म करोह्यम अहमेव श्रेष्ठी च पुनः अहमेव दुर्बला निः स्वाहोहम वा पृथ्वीभूत शरीरोहम अहमेव बलिष्ठः बलवान बलवत् शरीरोहम इति एकत्वं परिणतो मिथ्यात्वं प्राप्तो बहिरात्मा जीवा जीव शरीर यो भेदम प्रतिकृतम भिन्नम न जानति अर्थ। यहाँ बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं, वह बहुत समझने योग्य बात है कि मैं राजा हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बलवान हूँ, बलिष्ठ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ। अनेक प्रकार के जो बातें रहती है कि मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये सब बातें क्या है? इस प्रकार से लोग शरीर ही आत्मा मान लेते हैं, लेकिन आत्मा इनसे एकदम डिफरेंट है, भिन्न है, क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि हैं। अतः वे दोनों के भेद को नहीं समझते। जब हम भेद नहीं समझेंगे तब हमारी ऐसी स्थिति निर्मित होगी, क्योंकि हम हे उपादेय का भान करना है। आत्मा जैसे बचपन से पढ़ाया गया है, जब प्रथम भाग की पाठशाला शुरू होती है तो क्या बताते? वहाँ से ही बता देते कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जैसे दाल का उदाहरण देते, माने तुष्मात् भिन्नम, है ना। देखो उनको तो इतना सा याद रखने पे ही वो मुक्त जीव बन गए, तो अपन भी ऐसा भान तो रख सकते कि ये सुख दुख है, इस शरीर के आश्रित है, आत्मा के आश्रित नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? अपन सुखी हो लेते तो अपन सुखा आभास होता। क्या बोले? सुखा आभास एक क्षणिक है, इसमें अपन संतुष्ट हो लेते, प्रफुल्लित हो जाते, खुशी होने लगती कि हम सर्वशक्तिमान बन गए, कि हमसे ज़्यादा कोई सुखी और संपन्न नहीं है। अगर अपन देखें तो जैसे देखो
जो चक्रवर्ती रहा उनको भी अपना नाम लिखने के लिए दूसरे का नाम मिटाना पड़ा। वो सोच रहे थे वहाँ तो रिक्त स्थान है, बस राइटिंग करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनसे पहले भी अनेक हो गए। तो ये बात जब उनको भान हुआ कि अरे हम तो बहुत क्या गहरे पानी में हैं, माने हम अनजाने में हैं, अज्ञानता है, हमारी भूल है, हमें इसका सुधार करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मैं राजा हूँ इत्यादि जितने भी विकल्प हैं वे सब शरीर परख ही हैं, क्योंकि आत्मा तो ना राजा है, ना नौकर है, ना सेठ है, ना गरीब है, ना अमीर है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। आत्मा इन सब से भिन्न है। वृद्धि दृष्टि लोग जो शरीर ही आत्मा मानकर ये विकल्प करते हैं, यह नहीं समझते कि आत्मा शरीर में रमा को होकर भी इससे क्या है, जुदा है, माने अलग है। यह बात जब अपने दिल में आ जाती तो फिर अपन हे और उपादेय का भान करने लगते, अच्छे बुरे का भान करने लगते। बहुत जरूरी है इस चीज का भान करना। जो व्यक्ति यहाँ बैठ गए हैं उनको बिठाने की कोशिश करना। आज हम चूँकि आप सबके ये लोकानुप्रेक्षा ऊपर से जा रही है, हमने आप सबकी व्यथा सुनने समझने का प्रयास किया है। हम 2 कारिका के बाद बहुत कुछ परोसने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रात भर में हमने बहुत मंथन किया, क्योंकि खाली पेट बहुत मंथन होता है, तो हमने बहुत मंथन किया। हमने सोचा आज हम ऐसा परोसने का प्रयास करेंगे जैसे जब माँ रसोई बनाती है और रसोई उनके बेटे परिजन खा लेते ना, तो उसको संतुष्टि होती है, खुशी का एहसास होता कि आज हमारे परिजन ने, बच्चों ने अच्छे से संतुष्टि से भोजन कर लिया, तो ऐसा लगता है कि आधा पेट भर गया। तो हम भी कुछ ऐसा परोसने का प्रयास करेंगे अगली कारिका के बाद, क्योंकि समय की घड़ी दौड़ रही है तो उसका भी ध्यान रखना होगा। अपन अब अगली कारिका की ओर चलते हैं। जीवो हवई कत्ता सब्बम कम्माणी कुब्बदे जम्हा कालाई लद्दी जुत्तो संसारम कुड़ई मोक्षम चा। यहाँ आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से बात अपनी रखने का प्रयास किया कि 4 गाथाओं से जीव के कर्तृत्व आदि का कथन करते हैं वो विस्तार से। कैसे कि जीवा भवति कर्ता सर्व कर्माणि करोति यस्मात् कालाधि लब्धि युक्ता संसारम करोति मोक्षम चा। यहाँ उन्होंने बात जो कही है कि यतः माने जीव सब कर्मों को करता है, वह दिन भर सुबह उठता है, करने का प्रयास यत्नाचार पूर्वक करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी अनजाने में कोई गलती होती, तैयार होता है, प्रभु के दर्शन करता है, दैनिक क्रियाओं में संलग्न रहता है, फिर घर गृहस्थी की क्रियाओं में वह व्यस्त हो जाता। तो यहाँ भी वह बहुत अच्छे से बताना चाह रहे हैं कि जीव सब कर्मों को करता है, अतः वह करता है, माने वो कर्म कर रहा है ना, कर्म वह कर रहा है, वह स्वयं ही संसार का करता है। इस भाव भ्रमण माने यो बोलते 84 लाखों का जो भाव भ्रमण है योनियों का, उस भाव भ्रमण में वह संलग्न रहता है। वह जानता तो है लेकिन अनजाने से कुछ ऐसे कर्म कर लेता है जो भाव भ्रमण में कारण हुआ करते हैं। लेकिन जब यत्नाचार पूर्वक वह यदवा तदवा ना करते हुए ऐसी क्रियाओं में संलग्न रहता है जिससे हमारे क्या कम भाव शेष रहें, है ना, उनको करने का प्रयास करता है, तो कहते हैं
और काललब्धि के मिलने पर स्वयं ही मोक्ष का भी वही करता है, क्योंकि ऐसा अपने पूर्वाचार्यों ने बताया है। क्योंकि सिर्फ अपनी शक्ति को जगाने की माने आवश्यकता है, इसमें क्या है, भगवान बनने की, भगवत बनने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। अन्य दर्शनों की बनस्पत जैन दर्शन आपको यह कला बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करता। देखो, गुरु भगवान ने अपना आचार्य पद त्यागा, तो क्या उनने क्यों त्यागा? क्योंकि हम आचार्य पद को लेके हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक अपने पास संग्रह रहेगा तब तक हम मुक्त जीव नहीं हो सकते। भव भ्रमण में कारक है। यह बात उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी भगवान ने सिखाई। उन्होंने तो सबके समक्ष त्याग किया, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन कम थी, लेकिन इस समय पॉपुलेशन गुरुजी के समय ज़्यादा थी। अब लेकिन क्या हो रहा, हम गुरुजी को तो मान रहे, लेकिन गुरुजी की बात नहीं मान रहे, है ना। वो हम आगे परोसने का प्रयास करेंगे। तो क्या कहते हैं आगे आचार्य भगवान? शुद्ध निश्चय नयन आदि मध्यंतर वर्जिता, स्वपर प्रकाशक अविनश्वर निरूप आदि शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राण ही यद्यपि जीवती तथाप्य शुद्ध नयन, शुद्ध नयन अन आदि कर्म वंद वसाद शुद्ध तत्व शुद्ध द्रव्य भाव प्राणैर जीवती इति जीवाः तथा करोति कर्ता भवति शुभ अशुभ कर्मणाम निष्पादकः स्यात् कुतः यस्मात् सर्व कर्माणि कुर्वते व्यवहारनेन घटपटल कुशल कुटस कट बृहद द्विपुत्र पौत्र सिम विश्वाणी ज्यादीन सर्व कर्माणि ज्ञानावर्णादि शुभ अशुभ कर्माणि शरीरस्थ पर्याप्ति करोति जीवा विद्यते। यहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने कहने का प्रयास किया आचार्य भगवान ने कि यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से, यदि शुद्ध निश्चय नय आदि मध्य और अंत से रहित तथा सो और पर को जानने देखने वाला जो होता है, यह जीव अविनाशी निरूपाधि चैतन्य लक्षण रूप निश्चय प्राण से जीता है। वह निश्चय प्राण से वह जीता है। तथापि शुद्ध अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा अनादिकाल से होने वाले कर्म बंधन के कारण अशुद्ध द्रव प्राण और भाव प्राणों से भी वह जीता है। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। वह जीव शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भी है और भोगता भी है, क्योंकि वह सब काम करता है। और व्यवहार नय से घट वस्त्र लाठी गाड़ी मकान प्रसाद स्त्री पुत्र पौत्र असी मसी व्यापार, जो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने जो 6 आवश्यक कार्य बताए, असी मसी वाणिज्य शिल्प और कला को लेके आदि सब कार्यों को, ज्ञानावरण आदि शुभ अशुभ कर्मों को और औदारिक व्यक्रियक आदि आहारक शरीरों की पर्याप्ति को जीव करता है। देखो, जब तक हम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। यह बात बहुत अच्छे से कही गई है। और जब अपन कर्म करते हैं और कर्मों का जब फल प्राप्त होता है, तब हमें अंतरंग से तकलीफ होती है और हम एक वेदना का अनुभव करते हैं और प्रभु को याद करते हैं। और प्रभु को याद करके कहते, भगवान इन कष्टों से मुक्ति मिले। तो बहुत अच्छी बात कही गई है।
सामयिक पाठ में जो सामयिक करते होंगे वो बहुत अच्छे से समझ भी सकते कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ है ना, फल निश्चय ही वे देते, करे या फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। माने यहाँ क्या कहा गया है, जीव शुभ और अशुभ कर्म का स्वयं करता है, स्वयं करता है और स्वयं भोगता है। अतः वे शुभ अशुभ कर्म फल भी निश्चित ही देते हैं। जैसा हम कि पहले पूर्व में कह चुके हैं, प्रभु जी के पास ना कागज है ना कलम, लेकिन हर पल का लेखा जोखा मिलेगा उनके पास, सर्वज्ञ के पास, क्योंकि उनके पास सुपर फास्ट कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर में हम जैसे मनोभाव करेंगे, जैसे कहते हैं ना मनसा वाचा च कर्मणा, जैसे आपने अंतरंग से भावों की अभिव्यक्ति दिन 24 घंटे के समय अवधि में आपने जैसे भाव निर्मित किए वैसे भावों की परिणति होगी। जैसे निर्मल आपने भाव किए वैसा फल होगा। लेकिन कुछ लोगों का कटाक्ष करते हुए मत रहता भी है, आपका ही प्रश्न हम बोले देते, जैसे आप बोलते हम हर पल प्रतिमा व्रत लिए हैं, है ना, यत्नाचार पूर्वक क्रियाएं कर रहे हैं, हम कुएं का जल ग्रहण कर रहे हैं और पूजन पाठ कर रहे, सामायिक कर रहे, प्रतिक्रमण कर रहे, फिर हमें क्यों तकलीफ हो रही? हम तो किसी के प्रति अच्छा बुरा नहीं सोच रहे। अरे हम जगत कल्याण की भावना कर रहे, भगवान सब जीवों का अच्छा हो, लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि जैन धर्म कर्म सिद्धांत के अनुसार चलता है। कर्मकांड में जो बात कही गई है वही सेम बात गीता में श्री कृष्ण जी ने भी उपदेशित करके कही है, क्योंकि जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे। वहाँ भी वही बात की गई है, जो कर्म करता है फल उसे ही भोगना पड़ता है। हाँ, इतना हो जाता कि कर्म एकदम शीघ्रता से उदय में ना आके कुछ समय पश्चात आ जाते। यहाँ तक कि इंगित है, लिखित है कि एक भव नहीं अनेक भव तक, जब आदि ब्रह्मा ऋषभनाथ जी जब राजा के रूप में थे, तब उन्होंने जब दीक्षा ली तो वो कैसे कर्म उदय आए? उन्होंने देखो एक बैल के मुंह में मुसीका बांधा था, तो उसका तो अपन सब समझते हैं कि उनको 6 महीने कुछ दिन भटकना पड़ा। ये बात सही है। जब भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हम कौन होते हैं? ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। जो कर्म करता है फल उसे ही भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगता, अन्यथा कर्म सिद्धांत ही झुठलाया जाएगा। हाँ, सर्वज्ञ की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, अन्यथा नहीं हो सकती। उन्होंने जो कहा है एकदम प्योरिटी के साथ, अपन को बस श्रद्धान करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। जब तक अपना विश्वास जागृत नहीं होगा तो हमें सर्वज्ञ की वाणी पे, श्री गणधर देव जी की वाणी पे, माँ जिनवाणी की वाणी पे विश्वास नहीं होगा। उन्होंने तो आगे का और पीछे का सब कुछ लिख दिया, आगे क्या होगा ये भी लिख दिया। तो बस अपन को उनसे डरना है, उन कर्मों से। फिर आगे चलते हैं, वो क्या कहते हैं? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तल फिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। माने जीव को अपने किए कर्मों को ही भोगना पड़ता है और कोई दूसरा फल नहीं भोगेगा। आप कर्म करोगे तो आपके माता पिता को फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा हम पूर्व में मैं कह चुके हैं, जैसे मीटर चालू होगा, आपने स्विच ऑन किया घर में इलेक्ट्रिसिटी का, तो त्यों ही रीडिंग शुरू हो गई। जैसे ही आपने बहुत सारी लाइट चालू की तो मीटर फास्ट चलने लगा, फास्ट चलने लगा
तो मीटर की जो रीडिंग कलेक्ट करने वाला आता है उसने रीडिंग मंथली नोट कर ली, उसके अनुसार आपका बिल आ गया। अरे आप नहीं भरोगे तो आपके पिताजी को भरना पड़ेगा, पिताजी नहीं भरेंगे तो दादाजी को भरना पड़ेगा। बिल की पोजीशन रहती है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। लेकिन यहाँ विपरीत है, आपका मीटर चालू होगा, रीडिंग आपकी होगी, बिल आपको भरना पड़ेगा। इस भाव में नहीं भरोगे तो अगले भाव में भरना पड़ेगा। लेकिन ये बात फैक्ट है और कोई दूसरा फल नहीं भोग सकता, दूसरा भी हमें कुछ दे नहीं सकता, माने हमारी कुछ उम्र घटा बढ़ा नहीं सकता। यह प्रमादी बुद्धि है, इसका परित्याग करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अब हम लोकानुप्रेक्षा से बाहर चलने का प्रयास कर रहे, लेकिन अन्यथा नहीं करेंगे। जैसे बहुत अच्छी बात किन्ने कही, श्रावकाचार में भी आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने, हमारे पूर्वाचार्य हैं, आचार्य पद्मनंद जी ने पंचविंशतिका में भी बहुत अच्छे से बात कही। वो श्रावक के लिए सर्वप्रथम जो गुण से अंगीकार करने के लिए जो उन्होंने प्रेरित किया, क्या किया? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा। ये बात श्रावक के 6 आवश्यक उन्होंने बता दिए कि सर्वप्रथम श्रावक को देव पूजा करना चाहिए। लेकिन अपन बहुत सारे लोग तो प्रभु की पूजन करते भी होंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते जिनके हाथ में डिब्बी है वो सभी पूजन करते होंगे, ऐसा आप बोल नहीं सकते। क्योंकि कभी कभी फास्ट लाइव होने के कारण से दर्शन करके भी यात्रा वो अपनी पूर्ण करने का प्रयास करते कि हमें प्रभु का दर्शन ही हो गया, बस इतना ही काफ़ी है, इतनी उन्होंने सोच ली। लेकिन इतने में काम कदापि चलेगा नहीं। हमें बहुत दुख जब हुआ, हम अपने दुख का बयान करना चाह रहे हैं आज आप सबके समक्ष, क्योंकि हम बुंदेलखंडी हैं। हो सकता कोई यहाँ माँ बहन बुंदेलखंडी आई हो। हम बुंदेलखंडी हैं तो हमें नाज है, क्योंकि हमें बचपन से दादाजी पिताजी ने बताया, अंगुली पकड़ के जिन मंदिर ले जाने का प्रयास किया। हम यहाँ आने से पहले 93 ओल्ड ईयर के दादाजी थे, तो उनको जिन मंदिर ले जाया करते थे तैयार करके, क्योंकि वो हमें बचपन में अंगुली पकड़ के ले जाया करते थे। फिर हमने ये काम किया कि अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा तो हम उनको ले जाया करते थे। तो ये जो परंपरा लगातार बनी रही अभिषेक पूजन की। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि बोरिंग के जल से किसी मंदिर में उपयोग होता हो। ये खूबी आपके गुना शहर को जाना चाहिए। आपके शहर में जितने मंदिर हैं A to Z, कुछ मंदिर तो हमने जाके सर्वे किया, उन मंदिरों में स्थिति देखी। अभिषेक को तो जल वो व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन जो अभिषेक करने वाले हमारे पूजन करने वाले भाई हैं, वो बोरिंग के जल से, जेट मशीन की से निकलने वाले जल से, देखो आप, अगर आपने मशीन चालू की तो जीवों की बरादना हो गई। फिर छानने का, गर्म करने का, मीन्स वैलिडिटी बढ़ाने का क्या मतलब है? ये बात बहुत समझने योग्य है। जब हमने ये शिकायत किसी को ना कहते हुए सिर्फ अध्यक्ष महोदय से कही, तो अध्यक्ष महोदय ने बोला, महाराज जी आपके समक्ष हम एक प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कठिन काम है, ये बहुत लंबी समय से ये प्रथा चल रही है। उन्होंने सारे उदाहरण दिए। हमने बोला आपके पास 1 लाख से ऊपर लीटर पानी को संग्रहित करने की क्षमता है, रेन वाटर को, बारिश के पानी को। फिर ऐसा क्यों? और आपने जीवानी यंत्र भी लगाया, तो फिर
बोरिंग के पानी का उपयोग क्यों? अपन गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी ने बहुत सूक्ष्मता से जहाँ चर्या का पालन हुआ उधर अपनी चर्या निभाने का प्रयास किया। हम ऐसा समझते हैं शायद वो जानते होंगे इसलिए नहीं आया आपके गुना पुनः, आके सीधे चले गए। लेकिन हम कोई कटाक्ष नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे उन्होंने एक दिन प्रयास किया, पुजारी जी को बहुत मेंटेनेंस करना पड़ा। दूसरे दिन हम सुबह कोशिश करते 8 बजे तक मौन रहे, लेकिन हम सर्वप्रथम पीछे किचन में गए, हमने पुजारी जी से बात की, हमने कि कायब सर करेंगे मौन खुल जाएगा, अपने हाथ में है, अपना हाथ जगन्नाथ, फिर मौन ले लेंगे थोड़ी देर बाद। उनसे बोले महाराज जी कितना जल लाएंगे, व्यवस्था आखिर कठिन है। फिर उन्होंने अपनी बात कही, हमने अध्यक्ष महोदय से बात रखी तो बोले 20 कंटेनर प्लास्टिक के फाइबर वाले रखा दिए, उसमें लिख दिया कुएं का जल अनछना। मैंने एक प्रक्रिया शुरू की, 20-25 लोगों से हमने पर्सनली बोला भी, क्योंकि अपन प्रभु के नहन का जल हम यहाँ जो रक्षा मंत्रालय बैठा है उनसे बोलना चाह रहे हैं, अगर हम प्रभु के नहन का जल अपने हाथ से लेके आएंगे तो हाथ ही नहीं, हमारा मस्तिष्क भी, हमारे शरीर के सारे आंगों पांग धन्य हो जाएंगे। क्योंकि वो परिकल्पना करो जब क्षीर सागर से देव गगरी भरते हैं तो उनकी गगरी जमीन में कहीं काउंटर पे नहीं रखी जाती, क्रमबद्ध तरीके से इंद्रों की कतार लग जाती। और देखो आप उस जल से प्रभु का नहन होता तो कितने हर्षित होते। जब श्वेतांबर वस्त्र मीन सफेद वस्त्र, पीतांबर माने पीले वस्त्र हमारे रक्षा मंत्रालय धारण करते तो क्या करते, हर्षित होते, मुकुट पहनते, नवांगों में चंदन आदि लगाते। क्यों? वह वेशभूषा धारण करते देवों की, हर्षित होते, परिक्रमा करते और हर्षित होके क्या भाव करते कि हम प्रभु का नहन करने जा रहे हैं। कितने अच्छे मनोभाव करते। वो मनोभाव हमारे प्रत्येक दिवस होना चाहिए। बिगर कहे हमारा नियम होना चाहिए कि हम किसी कमेटी के ऊपर लोड नहीं डाल सकते। क्यों? कोई कमेटी है ना, हमारा अंतरंग सोच है, ये गुडविल का सौदा है, सौदा समझते व्यवसाय है, कोई वैतनिक नहीं है। ये तो प्रभु के सेवक हैं, ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, कोई मंथली या वार्षिक पेमेंट नहीं मिल रहा है इनको। आपके नगर का पार्षद भी रहता है तो उसकी मंथली पेमेंट तनख्वाह होती, और अगर वो दोबारा पुनः निर्वाचित नहीं होता तो उसकी पेंशन बंद जाती। अब बताओ आप, जब इतने छोटे व्यक्ति को पैसा मिलता है तो ये तो निस्वार्थ सेवा है। अपन किसी को दोषारोपित नहीं कर सकते, और दोषारोपित नहीं कर सकते तो वो अंतरंग ऐसे मनोभाव हमें संजोना बिगर नियम के कि हमें कम से कम एक, जैसे हम जंगल जाते सुबह से देखते कि दादाजी लोग हैं ना, पीतल की गुंडी लेके दौड़ते और हाथ में गुंडी लेते और कहते महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। इतने अंतरंग से हर्षित होते क्योंकि हमने उनके मुख पे मुस्कान देखी, उनके अंतरंग के भावों को पढ़ने का प्रयास किया कि हम प्रभु के नहन का जल लेके जा रहे हैं। ऐसे हमारे लगभग यहाँ एक टैली की गई कि 250 से 300 पूजन करने वाले व्यक्ति रहते हैं, और हर व्यक्ति को वस्त्र भी चाहिए और द्रव्य भी चाहिए, द्रव्य की व्यवस्था चाहिए। तो देखो मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन है, अपन को कुछ प्रयास करना पड़ेंगे। और इतनी विशुद्धि के साथ ऐसे निर्मल परिणाम, क्योंकि
जब पुण्य फला अर्हंता, ये सारी प्रक्रियाएं आप क्या करने जा रहे हो? आप तीर्थंकर प्रभु के जो साक्षात स्वरूप है, जिन बिंब की बैयावृत्ति करने जा रहे हो। भगवान की बैयावृत्ति माने प्रक्षाल मार्जन अभिषेक, जिन बिंब की बैयावृत्ति है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के अनेक कारणों में एक कारण ये भी है, आपको हर्षित होना, प्रफुल्लित होना कि प्रभु आज हम आपका नहन करेंगे, अभिषेक करेंगे, हर्षित होते हुए, प्रसन्नचित होके, प्रफुल्लित होते हुए, ऐसे मनोभाव करना अपन को। और बिगर नियम के प्रत्येक दिवस, चूँकि हमें कल अंतरंग से जब हमने सायंकालीन स्टेज से आचार्य भक्ति हो रही थी, तो एक व्यक्ति, थर्ड व्यक्ति जल भर रहा था। फिर हम इधर से नहीं गए, हम इधर से गए। उस पहले हमने उस स्टोरेज कुएं को देखा कि कितना गहरा है। वो जल के बारे में पूछा। उसने 20 कंटेनर भर लिए थे शुद्ध वस्त्र पहन के। कितने बजे? 6 बजे, 6:15 बजे। और वो रखने जा रहा था। देखो, थर्ड व्यक्ति, आप प्रभु के प्रथम सेवक हैं, आपका कर्तव्य होता है हमारे लाए हुए जल से प्रभु का नहन हो। दूसरी बात, आप कह सकते महाराज जी हम क्या यही काम करते रहेंगे क्या? हमारे जीवन में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी विपदाएं, घर गृहस्थी भी देखना है, हमें समझना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको घर गृहस्थी के काम तो जीवन पर्यंत लगे रहेंगे जब तक आपके शरीर में जान है। आप 6 पूजन करते थे, आप 1 पूजन करना, 2 पूजन करना। कोई महाराज जी ने दिया है नियम तो हम तोड़ देते आपका नियम, कोई बात नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा पुण्य संचित कर लोगे अल्प समय में। सिर्फ यहाँ से एक 15 लीटर का ड्रम आपको छानना नहीं है, छानने वाले हमारे भैया जी वहाँ उपलब्ध हैं, बस आपको रखना है वहाँ पे। ये काम सर्वोत्तम है बिगर नियम के, क्योंकि यहाँ जब अगर 300 व्यक्ति पूजन करते हैं और हजारों माताएं बहनें पूजन करती हैं, अगर अपन एक व्यक्ति का भी कैलकुलेशन करें, अगर उसको द्रव धोने में कम से कम 300-400 ml पानी लग जाता, कोई ज़्यादा अपव्यय करता तो 500 ml पानी लग जाता, तो क्या 1000 लीटर पानी कलेक्ट किया जाए। सबसे पहले हमारा आपसे कहना है, आप जितना पानी गिराओगे आपको उतना हिंसा का दोष लगेगा, जल का एक, अग्नि का एक, जीवों का दोष लगेगा। कोशिश करो कम जल में द्रव धुल जाए हमारा ऐसा कहना नहीं है। देखो, आपके चावल में कोई हरा नीला पीला कलर थोड़ी ना लगा है, आपके तो श्वेत चावल हैं। तो इसलिए अपन को कोशिश करना है कि अपन कम जल में द्रव धो लें। दूसरी बात, जल चंदन के लिए अधिक से अधिक जल चंदन कलेक्ट ना करें, क्योंकि आप अगर 100 ml भी जल लेते हैं 2 कटोरी में जल और चंदन, तो क्या इतना जल लगता है क्या आपको? 1-2 पूजन करोगे, 3 करोगे, 6 भी करोगे तो नहीं लगता, क्योंकि हमने भी पूजन की है। देखो, अपन अगर अपव्यय से बचेंगे, कहा भी जाता है जल है तो कल है, आखिर वो पानी कितने दिन तक चलेगा? बारिश तो चली जाएगी। बोरिंग भी है जो आपकी कौन से हाथ से वाली जीवानी यंत्र वाली, वो भी 300 फीट नीचे है, वो भी आगे चल के फिर कहाँ से लाओगे जल आप? कहीं ना कहीं आप सब भी रक्षा मंत्रालय के साथ गृह मंत्रालय भी दोषी है। अपन को कम बर्तनों में, जितने अधिक बर्तन करोगे उतने ज़्यादा बर्तन धुलेंगे। 3-3, 4-4 प्लेट हो रही है। देखो, हम किसी प्रकार से दोषारोपित नहीं कर रहे, लेकिन जितना अपन व्यय करेंगे उतना मीटर अपना चालू होगा, रीडिंग अपनी होगी, बिल अपन को भरना पड़ेगा, उतने अपन जल का एक, अग्नि का एक, जीवों से बच सकते। दूसरी बात, आप सब बोरिंग के जल से छान रहे फिर गर्म कर रहे। जो व्रती परिवार है वो क्या कर रहे? सोच नहीं रहे, कभी तनिक विचार नहीं किया उनने। और इतने पहले साधु आए, वो क्या करते रहे?
बोले 4-4, 5-5 कंटिन्यू चतुर्मास, 92, 93 से चतुर्मास। आप तो ऐसी फागलाजी दे रहे हो जितनी झेलने लायक ही नहीं है। कर क्या रहे आप सब लोग? यदवा तदवा मत करो, क्योंकि आप यहाँ पुण्य कमाने आए और माइनस में जा रहे हैं। आप माइनस में नहीं जाना अपन को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म पाया है। कल का किसी का कुछ पता नहीं कि प्रभु दर्शन मिलेंगे कि नहीं। हर दिन स्वर्णिम में वेश कीमती है, उसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये सारे काम हैं, ये पारमार्थिक काम हैं। अगर इन पारमार्थिक कामों में मूल रूप से क्या है, इस सब का जो प्रयोजन है वह मोक्ष। एक ही लक्ष्य ना कि हमें मुक्त जीव बनना है। तो अगर अपन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपने द्वारा गलती हो जाएगी। आज हम इतनी तैयारी करके आए कि 2 घंटे और सुना सकते हैं आपको, क्योंकि दिल में बहुत ज़्यादा बात लगी हुई है। हम अपनी बात हम कैसे करें। और जब अपन पूजन पाठ करते और कहते हैं, अभी एक बहुत अच्छी बात हमने सुनी थी, बहुत अच्छे से बात की, कोई सोना चढ़ाए कोई चांदी चढ़ाए, है ना, चढ़ाऊं मैं तुझे मेरे भगवन, ये मेरा आत्मसमर्पण है। मैंने कितनी अच्छी बात कही, बस समझने की आवश्यकता है कम शब्दों में, और सोचने और मंथन की आवश्यकता है कि हम कैसे निर्मल परिणाम लेके जिन मंदिर आते हैं। ये अपने पूर्वकृत संस्कार हैं और परिवार के संस्कार हैं कि माता पिता सबसे बोलते हैं, उठ गए बेटा तैयार हो, सीधे जिन मंदिर जाओ, प्रभु का नहन करो। कभी अवसर मिलेगा तो हम जिन दर्शन महिमा का बखान उसको परोसने का प्रयास करेंगे। और एक बात और कहना चाह रहे हैं कि जैसे अपन निर्मल भाव मंदिर जी में करते, तो घर जाके भी हमारे निर्मल भाव होना चाहिए। कैसे? भावों की निर्मल सरिता। तो अपन कहते हैं कि भावों की निर्मल सरिता माने हमारे निर्मल परिणाम होना चाहिए। उसको अवगाहन माने गृहित संग्रहित करने आए यहाँ पे मंदिर आए ना, एक ही उद्देश्य है कि हम अपने परिणामों को निर्मल कर सकें। और हमने घर जाके कोहराम मचाया तो गलत बात हो जाएगी। चूँकि क्या है, उन बच्चों को कहने सुनने मिल जाएगा जो अभी धर्म से थोड़े से दूर हैं। हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि आपको जिन मंदिर जाना है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अरे हमारी माँ तो दो घंटे 3 घंटे तक मंदिर में पूजन करती है और घर आके चिल्लाना शुरू कर देती। ये बात थोड़ी सी अपन को गंभीरता से लेना है, क्योंकि हमें उन बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि वो जिन मंदिर आए, अच्छे से पूजन करें, दर्शन करें। एक बात और कहना चाहते हैं कि कुछ पाना हो तो खोना नहीं, कुछ बोना पड़ता है। जैसे एक कुशल किसान होता है, कृषक होता है, वह बीज का वपन करता है तो खोना नहीं समझता, बोना समझता है, क्योंकि एक बीज से वह अनेक बीज पैदा करता है। तो आप जब मेहनत करोगे, आप जब 2-2, 3-3 घंटे भोजन आदि क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, 10-10 पूजन कर सकते हैं, क्या 5 मिनट एक 10-15 लीटर का केन उठा के नहीं रख सकते? क्योंकि आप भी तो पूजन करते हो, आपके लिए भी वहाँ जल की व्यवस्था होती है। तो अभी तक आपको ये मालूम नहीं कि हम कैसे पानी का उपयोग कर रहे हैं। माने कितनी व्यस्तता है आखिर आप सबकी। आप सब अंतरंग से सोचना, हम ऐसी द्रव्य से पूजन कर रहे हैं कि जो फलीभूत होने वाली नहीं है। सुन्न बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला अपन को। बस हमारा कर्तव्य है, हम बुजुर्ग दादियों से नहीं बोलते कि जिनको चलने फिरने में तकलीफ है, जो माताएं बहनें कर सकती है ऐसा काम, भले ही 5 लीटर सही, 10 लीटर सही, 15 लीटर का केन है, डम कर सकते,
वो पुजारी भैया बता देंगे कि अनछनी पानी इसमें डंप करो, आपको छानने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि आप जब वहाँ संग्रहित कर दोगे वही जल तो आपको गरम छना हुआ जल गरम मिलेगा, प्राशुक जल मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से, क्योंकि पुण्य छप्पड़ फाड़ के देता है और पाप थप्पड़ मार के ले लेता है। अपन सोचते हैं कि हम इतनी पूजन कर रहे हैं, हमारा संग्रहित क्यों नहीं हो रहा, हमें तकलीफ क्यों है, बीमारी क्यों है, क्यों तकलीफ हो रही है हमें, परिवार के लोग परेशान क्यों हैं। अगर परिवार में एक व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता हो तो जाए, किसी को एडमिट होके तो देखे अगर हॉस्पिटल में, तो दौड़ धूप होने लगती घर परिवार के लोगों की। वो बात बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो झुक सकता है वह दूसरे को झुका भी सकता है। इसमें अपनी नम्रता कहलाएगी, विनम्रता कहलाएगी, बीतरागी सर्वज्ञ प्रभु के प्रति, कि हम कितने उत्साहित होके, ये जिनायतनों की बैयावृत्ति है। माने आप प्रभु की बैयावृत्ति नहीं कर सकते, लेकिन इस आयतन की है। जैसे हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप झाड़ू पोछा करो मंदिर में आके, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते कि अपन अशुद्धि ना करें और अपने उपयोग की जो वस्तु है उसकी उपयोगिता वहाँ उपलब्ध हो जाए। एक बहुत बड़ी बात और कहना चाहते हैं, यहाँ पे जो पुरुष वर्ग है उनको हो सकता कोई तकलीफ हो, पोस्ट्रेट की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, कम से कम वो मंदिर के वस्त्रों में लघु शंका आदि ना करे, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि जल को भी ग्रहण नहीं करना अभिषेक के वस्त्रों में, ऐसा हमें बताया गया है। वो वस्त्र कोई काम के नहीं है फिर। और अगर जो मंदिर के नियर हैं तो वो खुद अपने घर के धुले वस्त्र पहन के आए, जिससे लोड ही नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक व्यक्ति आपके वस्त्रों की घड़ी बनाने के लिए सुनिश्चित है। बताओ आप आखिर क्या कर रहे हो आप अंधेरे में, मैंने दीपक के नीचे अंधेरा हो रहा है, आप कहीं तो उजाला करना चाह रहे हो और हर जगह अंधेरा, कैसा क्या है ये बहुत अच्छे से समझना। क्योंकि देखो मंदिर में भगवान अतिशय नहीं करते, ये बात फैक्ट है। वो तो फुर्सते हैं, वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए सिद्धालय में, फ्री हो गए, आने जाने का कोई सिस्टम नहीं, आगमन के चक्रों से मुक्त हो गए। लेकिन अतिशय कौन करता है, ये बात समझनी है आज अपन को। अतिशय अपनी भक्ति करती है अतिशय मंदिर में। जितनी शुद्धि होगी, आखिर क्यों बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, इतना बोल देते। आज हमने पात्र प्रक्षालन नहीं कराए, हमने पता नहीं ये कहाँ का जल लेके आई हमारी माँ, हमने कि हम अपना जल लेके चलेंगे। हमने इनको लगना भी तो चाहिए थोड़ा सा। आप हर चीज़ रेडीमेड चाहती, इतनी फास्ट लाइफ, उनको पता तो चलना चाहिए कि देखो कितनी, जैसे ही अपन वस्त्रों की शुद्धि भी बहुत मायने रखती है। वस्त्र की शुद्धि रहेगी तब तो अपन क्रिया कर पाएंगे, अपन बोल पाएंगे कि काय की शुद्धि, माने काय मीन्स शरीर की शुद्धि। अगर वस्त्र ही नहीं शुद्ध है तो काय की शुद्धि, फिर काय को बोल रहा है काय की शुद्धि नहीं। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। जितने अपने द्वारा शुद्धि का ध्यान रखेंगे अपन, उतनी मंदिर के अंदर विशुद्धि बढ़ेगी, अतिशय बढ़ेगी। ये जो देवकृत अतिशय हुआ करते हैं, सुनने में आता था कि प्राचीन मंदिरों में अपने आप वाद्य यंत्र बज रहे हैं, घुंघरू बज रही हैं, देवों के नृत्य चल रहे हैं। लोग ऐसा सुन लेते थे कि रात में मंदिर जी में नहीं सोना, नहीं तो देव उठा के फेंक देंगे। ऐसी भी स्थिति हो जाती, हमें बचपन में एक बार फेंक भी चुके हैं, ऐसी स्थिति भी बनी। क्योंकि क्या एक ललक रहती थी, निषेध के प्रति जिज्ञासा हुआ करती है, एक मानव का नेचुरली स्वभाव है। आप किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करोगे, आखिर आप बोलोगे बोर के पानी को तो वो तो सबसे शुद्ध है,
अरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन चलेगी ना तो उसके घर्षण से जीव मर जाएंगे, फिर छानने की कोई आवश्यकता नहीं है। काय को छान रहे आप, उसकी वैलिडिटी काय को बढ़ा रहे गर्म करके, मरे जीवों की वैलिडिटी। आपकी क्षमता हो तो जीवानी यंत्र से, नहीं तो बारिश के पानी को संग्रहित करके उपयोग करो। ये बहुत जरूरी है, अपन को यत्नचार पूर्वक ऐसी क्रियाएं करना चाहिए। यद्वा तद्वा क्रियाओं से हमें प्रत्येक दिवस बचना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अपन दुर्गति के कारण बनेंगे। कर तो अपन अच्छा रहे हैं, अगर आज से आपको आप कह सकते महाराज जी हमें पता ही नहीं था, ये तो कमेटी की व्यवस्था है, और कमेटी आखिर व्यवस्था कितनी करे, लेकिन आज से पता चल गया। आपको पूछना पड़ेगा, भैया ये द्रव काय की है, बोरिंग की पानी की है कि जीवानी यंत्र के पानी की है। और थोड़ा सा अपन प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपन को सफलता मिलेगी। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसलिए समझनी है, खुशी की जो खुशी है ना, उसका खुशी क्या है, परफ्यूम की तरह है, स्प्रे या इत्र की तरह है। जब तक इसे खुद पर नहीं छिड़केंगे, माने इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर अपन औरों को खुश नहीं रख सकेंगे। माने हम ये बताना चाह रहे हैं, जो हमारी मातृशक्ति बैठी है, यहाँ गृह मंत्रालय बैठा है, अगर अपन पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ये अगर भोजन नहीं बनाएगी तो आप भोजन नहीं कर सकते, ये भोजन बना देती तो उनके बच्चे भोजन कर लेते, उनके परिजन भोजन कर लेते, अंतरंग से खुशी का एहसास होता। ऐसे पुजारी जी द्रव तैयार करके दे देते, आप अपनी थाली लेके चले जाते द्रव की, उनको भी खुशी होती। लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते, 2-5 मिनट अपने बहुमूल्य समय में से सिर्फ प्रभु के नहन के लिए जल, एक छोटा सा 10-15 लीटर का कैन वहाँ समर्पित कर सकते। छानना नहीं है, छानने वाला व्यक्ति सुनिश्चित है ना। ये सोचना कि जैसे हम जिन पूजन का संकल्प निभाते, जाप करते, स्वाध्याय करते, ये भी उससे बढ़ के है। हमारे प्रभु का नहन का जल हम उत्साहित होके लेके जा रहे हैं। असंख्यात गुड़ी कर्म निर्जरा का है, हम नहीं लाएंगे ऐसी अहम के साथ। भावना होना चाहिए कि अरे हम नहीं लाएंगे तो शायद जल ना पहुँचे उधर पे। ये बात बहुत अच्छे से समझना है। आज समय कम है और घड़ी पूरा बजा चुकी है। हम अगले एपिसोड में अपनी बात पर उसने का प्रयास करेंगे। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री आदि ब्रह्म श्री ऋषभनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान तय सुजलो कालो, सोवाणी मस्तक तुमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रेन, तो जेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत गो गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। बोले तो आदि संग जिनवाणी माता की।